इत्र नगरी कहा जाता है। कन्नौज का इत्र सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया भर में बहुत ज्यादा मशहूर है। लेकिन आखिर कन्नौज का ये इत्र बनता किस तरीके से है, किस तरीके से इसके पीछे की जो है वो मेहनत होती है। मेरे ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से फूल सबसे पहले जो है इसमें डाले जा रहे हैं, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो तमाम इसकी शुरुआत होगी। लेकिन कन्नौज की महक जो है, यानी कि इस इत्र की महक इस चुनाव में किस तरीके से दिखाई दे रही है, मुझे बताइए। जब आप लोग सारे इकट्ठा होते होंगे, काम वाम करते होंगे, तो कभी चुनाव पर चर्चा होती है? हाँ, मोदी जी की चर्चा होती है। क्यों मोदी जी की चर्चा क्यों होती है? सब सुविधा दे रहे हैं। क्या सुविधा दे रहे हैं? राशन फ्री, सबको सब फ्री। राशन फ्री? अच्छा, आपको राशन फ्री मिलता है? घर में शौचालय है आपके? घर में शौचालय है आपके? हाँ, सब। सिलेंडर फ्री मिलता है? हाँ, तो सब फ्री मिलता है। तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ की जो जनता है वो कितनी ज्यादा जागरूक है। कुछ और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। भैया ये बताइए, जब आप लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, क्योंकि इस बार चुनाव है, सबसे पहले बताइए आपको पता है कि आपके यहाँ चुनाव कब है? 13 तारीख को। 13 तारीख को चुनाव है। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ से समाजवादी पार्टी से कौन खड़ा हुआ है? सुब्रत पाठक। अच्छा, और समाजवादी पार्टी से पूछा मैंने? अखिलेश। अच्छा, अखिलेश। और बीजेपी से सुब्रत पाठक। तो किसकी तरफ जाएंगे आप? हम नरेंद्र सुब्रत पाठक हैं। सुब्रत पाठक की तरफ जाएंगे। कभी सुब्रत पाठक आए हैं आपके क्षेत्र में, कभी मिले? हाँ, मकान भी तीर उनके। सॉरी, क्या? मकान भी तीर उनके, मेरे मोहल्ले के हैं। अच्छा, आपके मोहल्ले के हैं। तो कभी आते हैं तो मुलाकात होती है? कैसे लगते हैं? सही आदमी, अच्छे आदमी। आप यहाँ पर निगरानी करते हैं, ये मुझे बताइए कि अभी चलिए इन सब ने तो कह दिया कि भाई बीजेपी, आप किस तरफ जा रहे हैं? मैं भी बीजेपी की तरफ जा रहा हूँ। क्यों? आप ये बताइए बीजेपी की तरफ क्यों नहीं जाए? क्या नहीं किया बीजेपी ने? अगर नारियां आज सुरक्षित तो किसकी वजह से हैं? बीजेपी की वजह। भैया क्या नाम है आपका? शिवा नाम है। अरे बहुत ही प्यारा नाम है, महादेव के नाम पे नाम है आपका। मुझे ये बताइए अभी फिलहाल स्थिति यहाँ पर क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? क्योंकि मैं ये नहीं पूछी कौन सी पार्टी को वोट करेंगे, क्या मुद्दे हैं दिमाग में? क्योंकि समय ना कोई गुंडागर्दी है, ना कोई टेंशन। जहाँ मर्जी आए, जंगल में वैसे भी कहीं भी निकल जाओ अकेले रात में, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि बीजेपी सरकार ऐसी है कि गुंडागर्दी सारी बंद है। पहले क्या गुंडागर्दी होती थी? क्या होता था? सरकार में गुंडागर्दी होती थी। और कहीं भी जाओ, कोई तमंचा लिए घूम रहा, कोई कुछ भी लिए घूम रहा, अब कोई लेके दिख रहा है भी, डंडा भी नहीं मिल रहा किसी के पास। यहाँ की जनता जो है वो साफ तौर पर ये क्लियर कहती हुई नजर आ रही है कि अब जो है इस बार एक बार फिर से यहाँ पर जो है मोदी सरकार के जो नेता हैं, यानी कि सुब्रत पाठक, इस बार चुनाव में जीत दर्ज कर पाएंगे। हालांकि 4 जून को पता चलेगा कि आखिर यहाँ की जनता किसके साथ जाती है। तो गांव ऑन ग्राउंड के जरिए आज हम पहुंच चुके हैं कन्नौज, और इसी गांव में हो जाती है चलिए अब चुनावी चर्चा की शुरुआत। लोगों से पूछ लेते हैं, सर ये बताइए, जब आप लोग खेत में काम करते होंगे या थ्रेशिंग का काम करते होंगे तो चुनाव पर जरूर चर्चा होती होगी, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? इस बार कन्नौज में वो होने वाला है जो कभी हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हारेंगे और जनता सुब्रत पाठक को फिर से लोकसभा में भेजेगी। अच्छा, चुनाव हार रहे हैं क्या सुब्रत पाठक? सुब्रत पाठक चुनाव जीत रहे हैं, हार नहीं रहे हैं। जीत रहे हैं? क्यों जीत रहे हैं? अरे उनका बहुत विकास है, बहुत विकास किया यहाँ पे। अच्छा, क्या विकास किया भाई? बहुत विकास किया, बहुत ज्यादा। ये बिजली है, बम्बा चल रहा है, पानी आ रहा है, सिंचाई हो रही है, बहुत विकास किया उन्होंने। चुनाव हो और बुजुर्गों की राय शुमारी न ली जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वही बुजुर्ग होते हैं जिन्होंने ना जाने कितनी सरकार देखी है, ना जाने कितने नेता देखे हैं, बदलती हुई सरकारें देखी है। और आइए इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि इस बार जो है कन्नौज चुनाव में आखिर क्या होने वाला है। बाबा मुझे एक बात बताइए, क्या लग रहा है, किसकी हवा चल रही है इस बार? आऊंगी मैं आपके पास। हाँ, भाजपा की। क्यों? आऊंगी मैं, आऊंगी आपके पास, आऊंगी। हाँ, अच्छे काम करें हैं? अच्छे काम करें। क्या अच्छे काम करें? सड़कें है, पानी है, बिजली है, सब चीज की सुविधाएं हैं। अच्छा, सड़क है, बिजली है, पानी है क्या दादाजी? है पानी बिजली सब। कब से आ रहा है ये पानी आपके घर में? 24 घंटे आता है? 24 घंटे तो नहीं आता है। बिजली 24 घंटे आती है? 18 घंटा या 14 घंटा करीब। और समाजवादी की सरकार में कितने टाइम में आती थी? वो तो बाद की बात है। नहीं, कितने घंटे आती थी पहले बिजली? 8 घंटे। 8 घंटे आती थी। तो पहले 8 घंटे आती थी, अब 18 घंटे आती है। सही कह रहे क्या दादाजी? हाँ, सही कह रहे। थी दादाजी को बहुत देर से अपनी मूंछों को ताव दे रहे। एक बार जरा दोबारा से मूंछों को ताव देके दिखाइए। ये देखिए, ये एकदम एक बार और दिखाइए। मूंछों को ताव देते हुए जो है दादाजी। और ये अब बताइए, ताव देते हुए मुझे बताइए किसका ताव यहाँ पर ज्यादा चल रहा है? सुब्रत पाठक का, कमल का फूल। हाँ, इसलिए कि वो हम लोगों को किसान निधि देता है। अच्छा, 1000 रुपया पर मंथ।
वो देता है वृद्धा पेंशन, ओल्ड पेंशन, इसलिए कर्जा माफ हुआ है आप लोग का? हाँ 1 लाख रुपया कर्जा माफ, बहुत 1 लाख रुपए का कर्जा हाँ। माफ हुआ है। 1 लाख रुपया बहुत कर्जा माफ। तो देखिए, ये जो छोटी छोटी बातें होती है कि सरकार जो वादे तो कर देती है, लेकिन क्या वो पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। चाहे किसान सम्मान निधि की बात की जाए, कर्ज माफी की बात की जाए, यहाँ तक कि जो रिटायर हो चुके हैं उन्हें पेंशन दी जाए, गरीबों को जो है हर महीने पैसे दिए जाए, महिलाओं को पैसे दिए जाए, ये सब बहुत बहुत एक मुद्दे होते हैं। यही वजह है कि सरकार इन पर बहुत ध्यान देती है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी गवाही इस बात को बताती है कि आने वाले चुनाव में जो है वो क्या कुछ होने वाला है। और भी तस्वीर आपको कन्नौज की दिखाएंगे। कन्नौज तक राम नाम की धुन जो है वो साफ तौर पर सुनाई दे रही है। और देखिए, गांव की जब बात होती हो तो महिलाओं की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि महिलाएं ही होती हैं जो घर की जिम्मेदारी उठाती है और राशन से लेकर पैसों तक का हिसाब रखती है। और इसीलिए गांव की महिलाएं मेरे साथ मौजूद है जो आपको आज ये बताएंगी कि पैसों का हिसाब तो रखा जाता है, लेकिन चुनावी चर्चा भी हम बखूबी करते हैं। आंटी, मुझे ये बताइए पहले कि आप लोग जब खाना बनाती होंगी तो चुनाव पर चर्चा होती होगी, सबसे आपका पसंदीदा नेता कौन है? मोदी जी। हाँ। मोदी जी सबको अच्छे लगते हैं इस गांव में? हाँ, मोदी जी अच्छे लगते हैं। क्यों? मोदी जी ने जो किया है सो किसी ने नहीं किया। अच्छा, ऐसा क्या किया? मोदी जी ने बहुत किया है। क्या किया? मोदी जी ने खाना बनाने के लिए सुविधा की। हाँ। और राशन की सुविधा की, पानी गैस सिलेंडर है घर में? गैस सिलेंडर दिया मोदी ने। हाँ। और देखो पानी की व्यवस्था है। हाँ। लेकिन इस बार तो विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी हारने वाले हैं चुनाव। नहीं, मोदी नहीं हारेंगे। हाँ। नहीं, मोदी की विजय होगी, मोदी जीतेंगे। अच्छा, एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ दादी जी की गारंटी है कि इस बार देखिए मोदी जी जीतने वाले हैं। अच्छा आंटी जी, आप बताइए मुझे, आपको क्या लग रहा है इस बार चुनावी हवा किस तरफ बह रही है? मोदी जी की तरफ। मोदी जी की तरफ? बाप रे, सब मोदी जी की फैन है। मोदी जी की फैन है आप? जी। अच्छा, क्यों मोदी जी की फैन क्यों है? जी, अच्छे लगते हैं मोदी जी? हाँ, अच्छे लगते हैं। कभी मुलाकात की है मोदी जी से? नहीं। कभी मिलना है, मिलने का मन करता है? मन तो करता है, लेकिन कैसे लेकिन कन्नौज तो बहुत बार आए मोदी जी, कन्नौज में कभी जाके देखी रैलियों में मोदी जी को? देखा तो है, ऐसे तो देखा। आप बताए, आपके घर में छोटी बेटियां होंगी, महिलाएं होंगी, आप बार बार, जैसे मैंने पुरुषों से भी बात की, उन्होंने कहा कि पहले गुंडा राज बहुत था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, अब ऐसा है क्या? हाँ, सुरक्षित है महिलाएं, गुंडागर्दी से। पहले ऐसा क्या होता था? पहले गुंडागर्दी ज्यादा होती थी, अब चाहे जहाँ महिलाएं चले जाए कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर भवन बनाओ मोदी ने, घर घर बधाई बजाए दिया है। सुंदर भवन बनाओ मोदी ने, दुनिया में खुशहाली दिलाए दैया। तो देखिए, ये गांव की महिलाएं हैं और गांव ऑन ग्राउंड के जरिए हम आपको लगातार यही दिखा रहे हैं कि आखिर यूपी के अलग अलग जो इलाके हैं वहां की जनता क्या सोचती है। कन्नौज की कुछ जनता कह रही है भारतीय जनता पार्टी, कन्नौज की कुछ जनता कह रही है कि समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव जो है वो इस बार शायद सुब्रत पाठक को हरा एक बार फिर से आ सकते हैं। लेकिन कुछ जनता कह रही है कि देखिए सुब्रत पाठक जो है वो अपना किला बचाने में कामयाब हो पाएंगे। हालांकि इसका फैसला 4 जून को होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन आप देखते रहिए News 18 इंडिया।